इब्राहिम, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करता हूँ और मैं अलाइनमेंट में भी आता हूँ, बट एक चीज़ जो है मुझे हमेशा ट्रिप करती है। जो मेरे कुछ नियर एंड डियर वंस हैं, वो हमेशा मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, कुछ ना कुछ बुरा बताते हैं, और मैं कहीं ना कहीं फ़ील करता हूँ कि मैं भी आउट ऑफ अलाइनमेंट चला जाता हूँ उनकी वजह से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब वो दुखी होते हैं तो मेरे पास आके ज़रूर अपना रोना रोते हैं, और जब वो उनका अच्छा समय चल रहा होता है तो वो भूल जाते हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं यूज्ड फील करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया उनके लिए, उनके बुरे टाइम में मैंने हेल्प की, और फिर भी वो मुझे फोरसेकन कर रहे हैं जब उनका अच्छा समय होता है, और फिर जब उनका बुरा समय होता है तो मेरे ही पास रोने चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो जब आके मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम का रोना रोते हैं या परेशानी बताते हैं तो मैं भी आउट ऑफ अलाइनमेंट चला जाता हूँ। मुझे लगता है क्या मतलब है ना, खुद के ऊपर इतनी मेहनत करो, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, पॉजिटिव वो अलाइनमेंट में आओ, फिर कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो वापस आपको अलाइनमेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, यू आर फीलिंग बैड अबाउट देम ऑल्सो। तुम्हें आदत हो गई है सैक्रिफाइस की मूर्ति बनने का, जब तुम्हें ज़रूरत होती भी नहीं है सैक्रिफाइस की मूर्ति बनने का, क्योंकि तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट में तुम करते आ रहे हो, अपने आप को फॉरसेक करके दूसरों की मदद करना, वो तुम्हारी हैबिट बन गई है। और जब तुम्हें ज़रूरत है भी नहीं सैक्रिफाइस करने की, तो भी तुम ये नहीं कि रिप्लेनिश करोगे, तुम वापस से सैक्रिफाइसल मोड पे चले जाते हो। यू नो टू मच, तुम्हें बहुत अच्छे से सारी एनालॉजी मेरी पता है, तुम्हें सारे थ्योरीज पता है, बट फिर भी जो तुमने पहले से कैलिब्रेट कर रखा है तुम उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हो। तुमने एक पेज पे लिखा कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, कैसे लोग तुम्हें यूज़ करके जा रहे हैं, तुम्हारे जो लाइफ के नियर एंड डियर वंस हैं वो तुम्हारे को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, क्या नेगेटिव सिचुएशन या इमोशंस क्रिएट हो रहा है तुम्हारे अंदर, ये सब तुमने लिख दिया। कैसे तुमने सैक्रिफाइस किया, कैसे लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, तुमने सब लिख दिया। अब जरा पेज पलटो और पूछो, क्या ये जिंदगी जीने लायक है? इज दिस लाइफ वर्थ लिविंग फॉर? हेल यस। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी समस्याएं हो, जो भी हो, लाइफ जीने योग्य है अगर हम चाहे तो। क्या तुम ईगर हो इस लाइफ के लिए, या तुम परेशान हो, नहीं जीना चाहते हो? नहीं, मैं ईगर हूं। तो अगर तुम ईगर हो, अगर तुम्हें लगता है ये लाइफ वर्थ लिविंग है, तो फिर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा अपने कैलिब्रेशन पे। क्या कैलिब्रेट करना चाहते हो? ग्राउची पीपल, खराब पीपल, या ऐसे लोग जो तुमको सपोर्ट करे, तुम्हें अपलिफ्ट करे? क्या कैलिब्रेट करना चाहते हो? फियर या पॉजिटिविटी, अच्छाई, इस दुनिया में वर्थ लिविंग फॉर होना चाहिए, ऐसे इमोशंस? काम तो तुम्हें ही करना है, और तुम दोनों कैलिब्रेट कर सकते हो। चाहो तो अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को तुम कैलिब्रेशन में डाल दो फियर के, और देखो फियर को मैनिफेस्ट होते हुए अपनी लाइफ में, या फिर कैलिब्रेट करो अपनी लाइफ में ग्राउची पीपल को। देखो, कोई भी एनालॉजी परफेक्ट नहीं होती, और ठीक इसी तरीके से ये जो एनालॉजी मैं दे रही हूँ बहुत सिली लगेगा, बट समझो, तुम्हारे अंदर एक स्विच है, एक बहुत बड़ा सा जायंट स्विच, जिसे तुम घुमाते हो अपने पॉइंट ऑफ अटेंशन के ऊपर, यानी जहां तुम फोकस करते हो वहां तुम्हारा स्विच घूमता है। ये स्विच क्या है? तुम्हारे कैलिब्रेशन का स्विच है। जब तुम उस स्विच को घुमाते हो ग्राउची पीपल के ऊपर, तो फिर तुम्हारा कैलिब्रेशन सेट होता है ग्राउची पीपल, और एक के बाद एक लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस में वैसे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कैलिब्रेट कर रखा है। तो उन लोगों को ब्लेम करने से बेटर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, कैलिब्रेट खुद करो। तुम जाओ, खुद का पॉइंट ऑफ फोकस चेंज करो,
और देखो वैसे वैसे लोग एक्सपीरियंस से चले जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा। तुम जब पहाड़ से नीचे गिरना शुरू करते हो और तुम बिल्कुल नीचे आधे रास्ते आ चुके हो और बीच रास्ते में कोई तुमको बोलेगा रुक जाओ मत नीचे गिरो, तो क्या तुम रुक सकते हो? नहीं, तुम नीचे गिरोगे ही। तुम जब पहाड़ के ऊपर हो और हल्का सा इम्बैलेंस होते हो तभी जब खुद को रोकोगे तो ही तुम गिरने से रुक पाओगे। जब तुम्हारे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग आते हैं जिसे आदत है, जिन्होंने कैलिब्रेट कर लिया है कि तुम्हारे पास आएंगे, अपना रोना रोएंगे, तुम्हारे पास एक शोल्डर है जो तुम उन्हें दोगे, वो अपना शोल्डर पे रोएंगे और तुम्हें अपने रोने गाने की स्टोरी सुनाएंगे, तुम्हें यूज करके तुम्हें आउट ऑफ अलाइनमेंट करके चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैसा कैलिब्रेट कर रखा है तुम्हारे लिए। तो तुमने जब वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में आते हैं तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, जो तुम करते आ रहे हो, यानी वो एक्सपीरियंस में आए, तुम्हें अपनी दुख बताए, तुम उस चीज़ को सुने, उनको सजेशंस देने लगे, उनकी लाइफ चेंज करने के लिए कोशिश करने लग गए और उस चीज़ में सक्ड इन हो गए जो तुम नहीं होना चाह रहे थे, उस प्रॉब्लम का पार्ट बन गए जो तुम नहीं बनना चाह रहे थे। या तो वो कर सकते हो, या फिर तुम कैलिब्रेट करोगे। जब तुम्हारे एक्सपीरियंस में आएंगे तो तुम नहीं बनोगे पार्ट, एक बहुत प्यारा सा स्माइल देख के हेलो बोलोगे और वो जो भी बोल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे और सिर्फ उनका वो वर्जन इमेजिन करोगे जो खुश है, संतुष्ट है अपनी लाइफ में। तो उस प्रॉब्लम के में शक होना बंद हो जाओगे, उस प्रॉब्लम का पार्ट बनना बंद कर जाओगे। इसी से मिलती जुलती एनालॉजी मैंने एक मदर को बताई थी, उसकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही थी। तो उसने एक्सक्यूज दिया कि इब्राहिम, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा बेटा ये समझेगा कि मुझे उसकी परवाह नहीं है और मैं उसकी केयर नहीं करती हूँ। और मैंने कहा ये कितना लेम एक्सक्यूज है। तुम उसके दुख में परेशान होके जो है वो जी रहा है, उसके वही रूप को इमेजिन नहीं कर रही हो, बल्कि तुम उसका वो इमेजिन कर रही हो जो तुम उसे देखना चाहती हो। तुम उसका बेस्ट इमेजिन कर रही हो, बिलीव कर रही हो उसमें, उसको इनकरेज कर रही हो अपना बेस्ट देखने में। तो वो तुम्हें कैसे ये समझेगा कि तुम्हें केयर नहीं है? तुम्हारे जो सेंसेस डिक्टेट कर रहे हैं, यानी जो व्हाट इज है, जो तुम्हारा बेटा इस वक्त जी रहा है, क्या तुम वो फोकस रखोगे तो तुम्हारे बेटे के लिए तुम किसी तरीके से हेल्पफुल हो? नहीं। लेकिन जो तुम अपने बेटे को बनाना चाहते हो, जो तुम्हारा बेटा बनना चाहता है, तुम उस चीज पे फोकस कर रहे हो, उस चीज की बिलीफ पावर को बढ़ा रहे हो, उसको इनकरेज कर रहे हो, तो ये कैसे वो समझेगा कि तुम उसकी केयर नहीं करते हो? ये सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि तुम्हें वही जीने में मजा आता है, तुम्हें वही करने में मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सेंसेस डिक्टेट कर रहे हैं जो एविडेंस दिख रहा है, और तुम्हें उसका रोना गाने में मजा आता है। जब तुम्हारे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसान आता है और बार बार आ रहा है, तुम कितना भी खुद को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो और बार बार तुम्हें अपने ड्रामा में इन्वॉल्व करके सक्ड इन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है। और जब तुम्हारा पुराना कैलिब्रेशन एक्टिव है तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, वैसे लोग आते रहेंगे। यही रीज़न है कि सोने कहा जाता है, यही रीज़न है कि मेडिटेट करने कहा जाता है, क्योंकि जब तुम सोते हो, मेडिटेट करते हो, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन चेंज हो जाता है, वापस से रीसेट हो जाता है। तुम हर रोज सुबह उठकर डिसाइड कर सकते हो कि ये तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है, और इस जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हो, या फिर पुरानी जो चीजें चली आ रही है उसका रोना गाना पीटते हुए वापस से वही पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। डिसाइड तुम्हें करना है, काम तुम्हें करना है, कोई दूसरा तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता है। तो आज से, अभी से डिसाइड करो कि कोई अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस में बार बार आकर तुम्हें आउट ऑफ अलाइनमेंट कर रहा है, तो तुम अपना पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन चेंज करोगे। हर रोज सुबह उठकर बोलोगे कि नई सुबह है और आज से मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को चुनता हूं, आज से मैं सिर्फ अपने अलाइनमेंट को चुनता हूं। और जब वैसे लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस में आए, भले उन्होंने कैलिब्रेट कर लिया है तुम्हारा पुराना रिस्पॉन्स, लेकिन इस बार तुम डिफरेंट रिस्पॉन्स दोगे, तो वो थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन जब लॉन्ग रन में तुम्हारा यही रिस्पॉन्स रहेगा उनके हर एक प्रॉब्लम पे, तो वो तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बंद कर देंगे।
जो कि उनके लिए भी अच्छा है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम का रोना नहीं रो रहे हैं किसी के सामने, तो उनकी लाइफ बेटर वे में चेंज हो सकती है। जबकि तुम अगर उनकी लाइफ के प्रॉब्लम का पार्ट बने रहोगे, यानी वो अपनी प्रॉब्लम रिगार्जिटेट करते रहेंगे तुम्हारे साथ, तो कभी भी अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे। यही रीज़न है कि जब वो दुखी होते हैं तो तुम्हें याद आती है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ फोकस है तुम्हारा उनके प्रति। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है तो तुम्हारी याद नहीं आती है, क्योंकि तुम उनके वाइब्रेशनल लेवल में नहीं हो। यानी तुमने उनका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कैलिब्रेट कर रखा है वो है परेशानी का, दुख का, रोने गाने का, उनके ड्रामास का, उनके गॉसिप्स का। और जब वो एकदम कंटेंट रहते हैं, जब वो बहुत अच्छे इमोशंस में रहते हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कैलिब्रेशन नहीं है उनके साथ उस वाइब्रेशन में, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आते। डिसाइड कर सकते हो तुम क्या कैलिब्रेट करोगे। जिस दिन तुमने अपनी स्विच को चेंज कर दिया, रोज कोशिश करनी होगी, एक दिन में स्विच नहीं चेंज होता है। जब तुम रोज कोशिश करके अपने स्विच को चेंज कर दोगे और धीरे 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 जब तुम इस कैलिब्रेशन के स्विच को हमेशा पॉजिटिविटी, गुड एक्सपेक्टेशन, सक्सेस, सपोर्टिव पीपल के ऊपर चेंज करते रहोगे, जितनी बार घूमेगा उतनी बार वापस से घुमाओगे, तो धीरे धीरे वो वही शो करना शुरू कर देंगे तुमको। फिर वो तुम्हारे पास तब आएंगे जब वो बहुत खुश हैं, फिर वो तुम्हारे पास तब आएंगे जब वो बहुत अलाइनमेंट में है, फिर वो तुम्हारे पास तब आएंगे जब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, तब नहीं आएंगे जब वो ग्राउची हैं, तब नहीं आएंगे जब वो ड्रामा झेल रहे हैं, तब नहीं आएंगे जब वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो खुद के कैलिब्रेशन पे रोज काम किया जाता है। याद रखो, एक स्टोन पे भी तुम रोज स्टिक से लाइन बनाना शुरू करोगे ना, और अगर रोज बनाना शुरू करोगे तो पत्थर पे भी लकीर बन जाती है। तो जब तुम रोज काम करना शुरू करोगे अपने कैलिब्रेशन पे, तो कैसे नहीं पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन चेंज होगा, कैसे नहीं तुम्हारा फोकस चेंज होगा। जितनी बार फोकस तुम्हारा खराब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो और पॉइंट ऑफ फोकस चेंज करो। और देखो, जो आज सिर्फ अपने लाइफ के ड्रामा में तुम्हें ढूंढते हैं, अपनी लाइफ के सेलिब्रेशन में भी तुमको ढूंढना शुरू कर देंगे।